आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि एक अवतल दर्पण में सिद्ध करना है कि 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें अवतल दर्पण बनाना होगा। ठीक है बच्चों, अवतल दर्पण हम यहाँ पे बना लेते हैं। अवतल दर्पण में हम जानते हैं बच्चों कि अंदर की सतह से क्या होता है बच्चों, प्रकाश का परावर्तन होता है और बाहर की सतह पे पॉलिश की जाती है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं बच्चों कि ये हमारा अवतल दर्पण है। इसके बाहरी सतह पे हम कर देते हैं बच्चों पॉलिश। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया बच्चों, पॉलिश कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे बना लेते हैं बच्चों, ये हमारी हो गई क्या, अक्ष हो गई। ठीक है, ये मान लेते हैं कि ये हमारी क्या बच्चों, इसकी अक्ष है। ठीक है, और ये इसका केंद्र या हम बोल सकते हैं ध्रुव पॉइंट है। ठीक है, इसे मान लेते हैं पी। अब हम जानते हैं बच्चों कि यहाँ पे मान लेते हैं इसकी फोकस है और यहाँ पे इसका क्या है बच्चों, केंद्र बिंदु है। ठीक है, और कोई वस्तु हम ले लेते हैं बच्चों, मान लेते हैं किस बिंदु पे है। ठीक है, अगर वस्तु इस बिंदु पे है तो क्या हम जानते हैं बच्चों किससे होकर जाने वाली, अगर इससे क्या करें बच्चों, कोई और बड़ी सी थोड़ी वस्तु ले लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिया बच्चों कोई एक वस्तु। ठीक है, ये हमने एक वस्तु लिया। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा बच्चों, ये हम जानते हैं, कुछ नियम जानते हैं बच्चों। वो नियम यह है कि यदि कोई किरण है बच्चों, वो क्या हो, इस अक्ष के समांतर है। ठीक है, इसके अक्ष के समांतर है बच्चों, तो क्या हो जाएगी, परिवर्तित जो होगी बच्चों। ठीक है, जब कोई मिरर पे आती है तो इससे परिवर्तन के बाद हम देखते हैं बच्चों कि ये फोकस से होके जाती है। ठीक है बच्चों, किससे होके जाती है, फोकस से होके जाती है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या देख रहे हैं बच्चों, दूसरा बिंदु हम देखते हैं बच्चों कि क्या हो रहा है। दूसरी हम बना लेते हैं बच्चों, हम जानते हैं कोई किरण है बच्चों, अगर कहाँ से जा रही है बच्चों, इस अक्ष या हम कह सकते हैं ध्रुव है हमारा। ठीक है, इस ध्रुव बिंदु से जाती हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं बच्चों कि ये वाली रेखा जो है ना बच्चों, ये वाली रेखा ये कहाँ से जा रही है बच्चों, इसके प्रकाशिक केंद्र से होके जाती है। ठीक है, तो ये हमेशा लंबवत होती है। मतलब अगर हम बात करते हैं कि ये हमारा अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की सतह से लंबवत होती है। ठीक है, तो हम जानते हैं बच्चों कि हमारा अभिलंब कहलाएगा। अभिलंब के साथ जिस कोण से, मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, आपतित कोण है, उतने ही कोण से परिवर्तित होगी। ठीक है बच्चों, उतने ही कोण से ये क्या होगी बच्चों, परावर्तित होगी। ठीक है बच्चों, इतनी बात हम जानते हैं यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भी कोण क्या होगा बच्चों, परिवर्तन कोण आर, और यहाँ पे आई बराबर हो जाएगा बच्चों आर हो जाएगा। ठीक है, और ये जिस बिंदु पे मिलती है वहां पे क्या बनता है बच्चों, इसका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं बच्चों हमारा प्रतिबिंब हो गया। ठीक है, एक बार हम लिख लेते हैं बच्चों कहाँ पे प्रतिबिंब है, कहाँ पे वस्तु है। ठीक है, तो ये हो गई बच्चों हमारी क्या, प्रतिबिंब। ठीक है, तो ये हमारा बच्चों वस्तु। ठीक है, ये हमारा बच्चों प्रतिबिंब। ठीक है बच्चों, ये हमारी हो गई प्रतिबिंब। अब हम क्या देख रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखो आप, यहाँ पे हम देखते हैं बच्चों कि ये हम लेते हैं, मान लेते हैं ए बी वस्तु है, इसकी प्रतिबिंब लेते हैं बच्चों हम ए डैश बी डैश। ठीक है, और इसके अलावा हम कुछ और बिंदु लेते हैं बच्चों, जैसे यहाँ पे हम ऐसा करें बच्चों कि ये तो मान लेते हैं इसको एफ मान लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा और देखिए इसको यहाँ पे हम एक लंब डालते हैं। ठीक है बच्चों, इससे हम क्या डालते हैं बच्चों, एक लंब डालते हैं। ठीक है, ये लंब मान लेते हैं, ये इसको कोई बिंदु मान लेते हैं, इसको बिंदु मान लेते हैं क्यू। ठीक है बच्चों, क्यू बिंदु हो गया हमारा ये। ठीक है, या अब क्या देखिए बच्चों, यहाँ पे हम ऐसा करते हैं बच्चों कि हमें क्या चाहिए बच्चों, यू, ये भी है, यू है, एफ है। एफ क्या होता है, फोकस दूरी होता है। यू क्या होता है बच्चों, यू होता है हमारी वस्तु की दूरी, और कोई भी दूरी हम कहाँ से मेजर करते हैं बच्चों, कहाँ से मापते हैं, पी से मापते हैं। ठीक है, और भी क्या होता है बच्चों, वस्तु की दूरी। ठीक है, अब क्या देखिए बच्चों, किरण तो हमारी इधर की ओर आ रही थी। ठीक है, मतलब ये वाली दिशा को हमने धनात्मक लिया है। ठीक है, अब इसके विपरीत जो होगा ऋणात्मक होगा। ठीक है बच्चों, जैसे अगर ये वाली बात करें तो ये होगा ऋणात्मक। ठीक है, अच्छा, अब हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों, त्रिभुज लेते हैं बच्चों। अब हम यहाँ पे फोकस करना है बच्चों प्रतिबिंब पे, वस्तु पे और फोकस बिंदु पे। ठीक है, तो पहला हम ले लेते हैं बच्चों, यहाँ पे एक त्रिभुज लेते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल है, देखिए त्रिभुज लेते हैं बच्चों, ए डैश बी डैश एफ, एक त्रिभुज हमने लिया और एक दूसरा त्रिभुज लिया बच्चों, तथा कौन सा त्रिभुज लिया बच्चों हमने यहाँ पे, तथा हमने लिया बच्चों त्रिभुज कौन सा होगा बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं बच्चों
एफ, इसका भी कुछ नाम कर देते हैं, आर ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे हम देखते हैं बच्चों, या फिर हम ऐसा करते हैं कि इसका नाम चलिए क्यू और आर, कुछ भी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों इससे, ठीक है। आर ले लेते हैं इसका, ठीक है, क्यू और आर। अब क्या देखिए बच्चों यहाँ पे हमने कौन सा त्रिभुज लिया, त्रिभुज एफ क्यू आर। तो क्या हम कह सकते हैं बच्चों ये समरूप त्रिभुज है ना, ये समरूप त्रिभुज है। कैसे बच्चों, देखिए इसके बारे में समझते हैं। समरूप त्रिभुज है, ठीक है बच्चों, समरूप त्रिभुज है। क्यों बच्चों समरूप त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा बच्चों कि ध्यान से देखिए, ये वाला कोण बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण 90 है तो ये वाला कोण भी 90 हो जाएगा, ठीक है। तो तीसरा कोण भी बराबर होगा। तीनों कोण अगर बराबर है किसी त्रिभुज के, तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों कि ये कैसे त्रिभुज होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। और समरूप त्रिभुज में हम जानते हैं बच्चों इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है बच्चों, समान होता है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं बच्चों ए डैश बी डैश, एक भुजा हमने लिया, इसी के समांतर वाली भुजा कौन सी हो जाएगी बच्चों, ये क्यू और पी वाली हो जाएगी, ठीक है। तो इनका अनुपात बराबर यहाँ पे हम लेंगे बच्चों, ये हम मान लेते हैं ए डैश एफ ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो हम यहाँ पे लेंगे बच्चों इसी के समांतर कौन सी होगी बच्चों, ये हो जाएगी हमारी आर और एफ, ठीक है बच्चों। क्या हो जाएगी बच्चों, आर और एफ हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे, अब हम ध्यान से देखिए बच्चों, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये क्यू और आर ये लगभग ये बराबर है बच्चों, किसके बराबर है, ए और बी के बराबर है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे देखें बच्चों, तो क्या हम लिख सकते हैं कि ये आर बिंदु जो है बच्चों ये लगभग पी के पास ही है, ठीक है। तो आर को हम पी मान सकते हैं, इसका मतलब आर एफ जो है बच्चों यहाँ पे हमने लिया था, एफ और आर दूरी है, ठीक है, एफ और आर दूरी है, उसको हम लगभग क्या मान सकते हैं, एफ और पी मान सकते हैं। क्यों मानते हैं बच्चों, क्योंकि मानते हैं कि जो आर है बच्चों वो क्या है, लगभग पी के समान ही होता है, क्योंकि इसकी जो त्रिज्या होती है ना बच्चों वो क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, मतलब ये काफी बड़ा सा होता है, उसमें छोटा सा पार्ट लेते हैं और लंब जो इस पे लंब डालते हैं बच्चों, तो हम देखते हैं पी के ही लगभग बराबर दूरी पे होता है। इसलिए हम यहाँ पे आर एफ को हम क्या मान सकते हैं बच्चों, पी एफ मान सकते हैं, ठीक है, ठीक है बच्चों। अच्छा, तो ये वाली जितनी भी चीजें भी हमने देखी है यहाँ पे इक्वेशन पे रख देते हैं, मतलब जो हमने अभी निकाला है ए डैश बी डैश के स्थान पे हम रख देते हैं ए डैश बी डैश, और यहाँ पे ध्यान से देखिए बच्चों ये क्यू पी के स्थान पे रखते हैं ए बी, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा किसके बच्चों, ये बराबर हो जाएगा हमारा ए डैश एफ, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, ये तो ए डैश एफ ही रहने वाला है, और इसके स्थान पे हम क्या लिख देते हैं, पी एफ लिख लेते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब दूसरा हम एक और त्रिभुज लेते हैं बच्चों, यहाँ पे हम मान लेते हैं ए बी और पी ले लेते हैं, और दूसरा बच्चों ए डैश बी डैश पी ले लेते हैं, ठीक है। कौन सा लेते हैं बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखें, इस बार हम लेते हैं बच्चों त्रिभुज ए बी पी, ठीक है बच्चों, ए बी पी, और दूसरा हम लेते हैं बच्चों तथा त्रिभुज हम यहाँ पे ले लेते हैं बच्चों ए डैश बी डैश पी ले लेते हैं, ठीक है। इतनी बात तो हम समझ पा रहे हैं बच्चों यहाँ से, गुड। अब देखिए क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे हमने देखा बच्चों ए डैश बी डैश पी, ठीक है। अब हम देखिए बच्चों क्या ये भी कैसे त्रिभुज समरूप त्रिभुज है, देखिए कैसे बच्चों, हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, इसका मतलब ये कोण और ये कोण ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। अब जब तीन कोण बराबर हो गए बच्चों, तो हम कह सकते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं ना बच्चों, दो कोण बराबर तीसरा ही बराबर है, तीनों कोण बराबर, तो हम कह सकते हैं समरूप त्रिभुज है बच्चों। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इनकी जो समांतर भुजाएं हैं वो भी क्या हो जाएंगी, इनका अनुपात भी समान होगा। तो ए डैश बी डैश बराबर हम लिख सकते हैं बच्चों क्या, ए डैश बी डैश बराबर हम लिखते हैं बच्चों ए बी, ठीक है। और इसके अलावा हम क्या देखते हैं बच्चों, इसके अलावा हम देखते हैं बच्चों कि ए डैश पी बराबर हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे ए डैश पी बराबर हम लिख सकते हैं ए पी, ठीक है। इनका अनुपात भी क्या होगा बच्चों, समान होगा, ठीक है। अच्छा, इसे मानते हैं समीकरण 2। अब तो बिल्कुल इजी हो गया बच्चों। अब तो क्या करेंगे, देखिए ये दोनों समान है समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम देखते हैं बच्चों
कि हम क्या लिख सकते हैं, ए डैश एफ, ये हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा पी एफ बराबर ए डैश पी अपान क्या हो जाएगा बच्चों, ए पी। अब क्या देखिए बच्चों, यहां से हम क्या देख रहे हैं, यहां से हम देख रहे हैं बच्चों कि ए डैश एफ, ये है बच्चों ए डैश एफ, ठीक है। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, ए पी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। ए पी माइनस का पी एफ कर लें बच्चों, ए डैश एफ को हम लिख सकते हैं बच्चों ए डैश पी माइनस का पी एफ, ठीक है, डिवाइड बाई पी एफ। क्यों लिखा हमने बच्चों, ध्यान से देखो, ए डैश एफ है ये, ठीक है। इसको हम अगर पूरा लें, अब पूरे में ये वाला एफ और पी को हम माइनस कर दें तो यही आएगा बच्चों ए डैश एफ, ठीक है। तो मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं, और ए डैश पी अपान ए पी, बस बिल्कुल प्रूफ हो गया बच्चों। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सिर्फ इनकी वैल्यूज पुट करनी है। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हम पूरी दूरी हम कहाँ से मापते हैं, मेजर करते हैं पी से। तो पी से ये प्रतिबिंब की दूरी होती है बच्चों भी, और ये माइनस है, क्योंकि माइनस होगा बच्चों, क्योंकि ये जो हमारी किरण है, किरण के विपरीत दिशा में है, ठीक है। अब इसी प्रकार हम देखते हैं बच्चों कि ये ए बी जो है हमारा, ये वस्तु है, वस्तु के लिए हम यू लिखते हैं बच्चों, ठीक है। और एक बिंदु और है बच्चों, ये एफ, ठीक है। तो ये वाला एफ वाला भी लिख लेते हैं बच्चों ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का एफ, ठीक है बच्चों। ये हमारा हो जाएगा बच्चों माइनस का, इसको हम यहाँ पे हटा लेते हैं अभी, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का एफ, ठीक है। तो ये हमारा बिंदु था आर, ये है पी, ठीक है बच्चों। अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए ध्यान से बच्चों, अभी वैल्यू पुट कर लेते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, ए डैश पी को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ए डैश पी को हम लिख सकते हैं, ए डैश पी को हम क्या लिखते हैं बच्चों, माइनस का भी, पी एफ को हम क्या लिखते हैं बच्चों, माइनस का एफ, ठीक है। माइनस पहले से तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाई ये भी माइनस का एफ बराबर ए डैश पी बच्चों माइनस का भी, और ए पी क्या है बच्चों, यू माइनस का, ठीक है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये माइनस का भी, ये माइनस का यू। अब ध्यान से देखिए बच्चों क्या हो रहा है, ये माइनस एफ का डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा भी बाई एफ, ठीक है। इधर आ जाएगा बच्चों माइनस का 1, ये बराबर हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल भी बाई यू, ठीक है बच्चों। वी डिवाइड कर देते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा एफ बचेगा, ये यू बचे भी बचेगा, और ये कैंसिल होके बचेगा क्या बच्चों, ठीक है। तो 1 बाई एफ, ये वाली वैल्यू इधर आती है, तो 1 बाई यू पहले से, ये वाला इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और यही हमें प्रूफ करना था बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ये दर्पण सूत्र भी कहलाता है, ठीक है बच्चों। ये हमारा क्या कहलाता है, दर्पण सूत्र कहलाता है, जो अवतल दर्पण से हमने देखा भी, ठीक है। तो ये दर्पण सूत्र है, ठीक है बच्चों। ये हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू बच्चों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।